दिल्ली से कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से जुड़ी है, जहां पर कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता शीला दीक्षित के निधन की खबर आ रही है। आपको बता दें कि शीला दीक्षित कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता रही हैं, दिल्ली में लगातार कई बार मुख्यमंत्री रही हैं, जिनके निधन की इस वक्त खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर शीला दीक्षित के निधन से जुड़ी है। सीधा रुख करते हैं अपने सहयोगी मोहित राज दुबे का। मोहित, क्या शीला दीक्षित बीमार चल रही थी काफी लंबे समय से, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, लगातार शीला दीक्षित बीमार चल रही थी, सांस लेने में उनको तकलीफ हो रही थी और अब हमारे पास जो खबर आ रही है उसके मुताबिक शीला दीक्षित का निधन हो चुका है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के खेमे में शोक की लहर है, दिल्ली में शोक की लहर है, क्योंकि 3 बार वो मुख्यमंत्री दिल्ली की रही हैं और कहा जा सकता है कि राजनीतिक गलियारे की एक बड़ी नेता शीला दीक्षित आज नहीं रही। जी मोहित, कहाँ इलाज चल रहा था शीला दीक्षित का? क्या कुछ बीमारी थी, क्या ये जानकारी मिल पा रही है? देखिए, एम्स में भी उनका इलाज चल रहा था, सफदरजंग अस्पताल में भी उनका इलाज कुछ महीनों पहले चल रहा था। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम बात करें मौजूदा सूरत हाल की, तो उनके आवास पर लोगों की भीड़ इकट्ठा शुरू हो चुकी है। उनके जो परिवार के लोग हैं उनका आना शुरू हो चुका है और जो उनके बेटे संदीप दीक्षित हैं वो थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर अभी कहा जा सकता है कि जो सूरत हाल है वो बहुत गमगीन है यहाँ पर और थोड़ी देर के बाद पता चलेगा कि किस बीमारी की वजह से, जब बुलेटिन आएगा, किस बीमारी की वजह से उनकी मौत हुई है। मोहित, इस वक्त आप शीला दीक्षित के आवास पर मौजूद हैं, कौन कौन कांग्रेस के नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं इस वक्त? अभी सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता ही यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अभी देखने वाली बात होगी कि कौन कौन नेता यहाँ पर आते हैं। लेकिन ये तो निश्चित है कि सारे नेता यहाँ पर आएंगे जो भी कांग्रेस के हैं, क्योंकि शीला दीक्षित का कहा जाता है कि सिर्फ कांग्रेस की ही वो खासतौर पर नेता नहीं थी, उनके संबंध दूसरे पार्टियों के नेताओं से भी थे, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो, आम आदमी पार्टी की बात हो या दूसरे दलों की बात हो। तो एक बड़ी नेता शीला दीक्षित रही है। तो सभी नेताओं का यहाँ पे आपको थोड़ी देर के बाद कहा जा सकता है कि सब नेता आएंगे और भावभीनी श्रद्धांजलि देंगे अपनी। जी, लंबा योगदान रहा है शीला दीक्षित का कांग्रेस पार्टी के लिए ही नहीं, दिल्ली की राजनीति के लिहाज से भी, एक मुख्यमंत्री के लिहाज से भी। आपको लगता है कि एक बड़ा झटका, एक बड़ी कमी आने वाले वक्त में सूबे की राजनीति के लिहाज से? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली में आने वाले कुछ महीनों के बाद विधानसभा चुनाव है और चुनाव के पहले उनका देहांत होना, उनका नहीं रहना कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका कहा जा सकता है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि उन्हीं के चेहरे पर इस बार कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही थी और अब वो नहीं रही, तो एक बड़ा झटका तो है ही है। 3 बार वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रही है, इसके अलावा वो गवर्नर भी रही है और जब उत्तर प्रदेश की बात आई विधानसभा चुनाव की, तो कांग्रेस ने बाकायदा शीला दीक्षित को अपना चेहरा बनाया था। यानी अब उनकी हैसियत समझिए और उनकी स्वीकार्यता समझिए कि कांग्रेस को ये लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में भी उनको स्वीकार कर लिया जाएगा और वहां उसके बाद फिर से उनको दिल्ली लाया गया, अध्यक्ष उनको बनाया गया लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। भले ही रिजल्ट बढ़िया नहीं रहा हो, भले ही लोकसभा चुनाव हार गई हो, लेकिन जो चाहने वाले लोग हैं दिल्ली के, खासतौर पर चाहे मेट्रो की हम बात कर लें, चाहे सड़कों की जाल की बात कर लें, फ्लाईओवर्स की बात कर लें, ये कहा जाता है कि शीला दीक्षित ने दिल्ली में तब्दीली लेकर आई थी, दिल्ली को बदल दिया था।